अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के हवाले से। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीसिजन को, एक्यूरेसी को और फाइनली हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करने के बाद हम अनसर्टेनिटी की टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। बच्चों, एक बात मैं आपको बताता चलूं, टॉपिक का आगाज़ मैं करूंगा प्रीसिजन और एक्यूरेसी से, लेकिन एक बात आप लोग सुन लें, प्रीसिजन और एक्यूरेसी का कुछ पोर्शन समझ में आएगा अनसर्टेनिटी को समझने के बाद। तो टॉपिक के एंड तक आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है, क्योंकि प्रीसिजन और एक्यूरेसी का कुछ पोर्शन टॉपिक के एंड पर अनसर्टेनिटी के साथ में कवर करूंगा। प्रीसिजन और एक्यूरेसी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लूँगा ताकि आप लोगों को बात समझने में आसानी हो जाए। बच्चों, फर्ज कर लें फिज़िक्स की एक क्लास है, उस क्लास में फिज़िक्स टीचर ने बच्चों के 2 ग्रुप्स बना दिए और उन ग्रुप्स के ज़िम्मे लगा दिया कि एक पेंसिल है, उसकी लेंथ को आप लोग मेजर करें। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ग्रुप ए का, जो पहला ग्रुप बना स्टूडेंट्स का, और सेकंड ग्रुप बी का, जो स्टूडेंट्स का सेकंड ग्रुप बना। फर्ज कर लें जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स से इन लोगों ने लेंथ की मेजरमेंट की पहली दफ़ा 20.3 सेंटीमीटर में, फर्ज कर लें ये मेजरमेंट सारी है। दूसरी दफ़ा मेजरमेंट की 20.5, तीसरी दफ़ा मेजर की 20.6। ये 3 मेजरमेंट ग्रुप ए ने अपने फिजिक्स टीचर को रिकॉर्ड करवाए। ग्रुप बी की तरफ आते हैं। ग्रुप बी ने पहली मेजरमेंट की 21.7, सेकंड मेजरमेंट की 21.9 और थर्ड मेजरमेंट की 21.8। ये बेटा तमाम की तमाम मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। जब इन दोनों ग्रुप्स ने मेजरमेंट कर ली और अपने फिजिक्स टीचर के पास गए, तो फिजिक्स टीचर ने उस पेंसिल की दोनों ग्रुप्स को एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ या स्टैंडर्ड लेंथ बताई और बताया कि उस पेंसिल की एक्चुअल या ट्रू लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर निकलती है। अब देखिएगा, ग्रुप ए की मेजरमेंट आपके सामने है, ग्रुप बी की मेजरमेंट आपके सामने है। अब बेटा गौर से देखिएगा, ग्रुप ए की मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, ग्रुप बी की मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के कदरे करीब है। लेकिन एक चीज और जहन में रखिएगा, ग्रुप ए की मेजरमेंट्स एक्चुअल के करीब नहीं है, लेकिन ये तीनों मेजरमेंट्स आपस में करीब है। आपस में 20.3, 5, 6 ये आपस में मेजरमेंट्स क्लोज आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल के क्लोज नहीं है। इधर आ जाएं तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो ये एक्चुअल के भी क्लोज हैं और ये आपस में भी क्लोज है। बात बेटा समझ रहे हैं ना? ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने जो मेजरमेंट की वो आपस में भी क्लोज और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज। ग्रुप ए की जो मेजरमेंट है वो बेटा सिर्फ आपस में क्लोज हैं, एक्चुअल मेजरमेंट के क्लोज नहीं हैं। अब गौर से सुनिएगा, प्रीसिजन और एक्यूरेसी की बड़ी सिंपल डेफिनेशन इसके बाद होने जा रही है। प्रीसिजन का लफ्जी मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट आपस में कितनी करीब हैं।
प्रिसिजन से क्या मुराद है कि मेजरमेंट्स जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म की वो आपस में कितनी करीब हैं। अगर कोई मेजरमेंट स्टूडेंट परफॉर्म करता है और वो आपस में करीब आती हैं तो ऐसी मेजरमेंट को प्रीसाइज मेजरमेंट का नाम देते हैं। और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है कि मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब आ रही हैं, उस मेजरमेंट को हम नाम देते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट का। बच्चों मैं एक दफा फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, प्रीसाइज क्या होगी, जो मेजरमेंट आपस में करीब करीब है, एक्चुअल से दूर है। एक्यूरेट क्या होगी, जो मेजरमेंट आपस में करीब हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ना, वो एक्चुअल के कितने करीब हैं, तो ऐसी मेजरमेंट कौन सी होगी, एक्यूरेट। तो बेटा गौर से सुने, एक मेजरमेंट एट अ टाइम प्रीसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी। क्यों? क्योंकि अगर इस ग्रुप बी की बात करें तो ये तीनों मेजरमेंट्स आपस में भी करीब हैं, एक्चुअल के भी करीब हैं, तो एक मेजरमेंट प्रीसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। अब हम प्रिसिजन और एक्यूरेसी की सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रिसिजन की डेफिनेशन आएगी, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रिसिजन मीन्स हाउ क्लोज द measured values are to each other। measured values आपस में कितनी कुर्बत रखती हैं, कितनी करीब हैं, वो वाली मेजरमेंट्स क्या कहलाएंगी बेटा, प्रीसाइज मेजरमेंट्स। और दूसरे नंबर पर एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है, एक्यूरेसी मीन्स how close the measured values are to true या actual value। measured values एक्चुअल के कितनी करीब हैं, वो एक्यूरेट मेजरमेंट, आपस में कितनी करीब है, वो प्रीसाइज मेजरमेंट। और थर्डली मैंने आपको बताया अ मेजरमेंट मे बी प्रीसाइज एंड एक्यूरेट एज वेल। एक मेजरमेंट एक ही वक्त में प्रीसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। यहां तक बेटा प्रिसिजन और एक्यूरेसी को समझने के बाद जो इनके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो मैं आपको अनसर्टेनिटी को समझाने के बाद समझा सकूंगा अच्छे से और आपको समझ आएगी। हम चलते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ। बच्चों अनसर्टेनिटी की जो डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको एरर की डेफिनेशन आनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी देख लें। रफली सा मैं रिवाइज कर रहा हूं, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है उसको हम नाम देते हैं एरर का। और अनसर्टेनिटी क्या है, उस डिफरेंस की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अनसर्टेनिटी कहलाती है। अनसर्टेनिटी की निहायत सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डेटा। जो डेटा आपके पास मौजूद है उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है उसको क्वांटिटेटिव मेजर करना, उसकी अमाउंट मिकदार मेजर करना अनसर्टेनिटी कहलाता है। बेटा अनसर्टेनिटी की टोटल 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली को नाम देते हैं एब्सोल्यूट
अनसर्टेनिटी, दूसरी को नाम देते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और बच्चों तीसरी को नाम देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। होपफुली अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की टाइप्स के नाम मेमोराइज आपको हो गए होंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब बेटा मैं तीनों के बारे में अब वन बाय वन डिस्कस करता हूं। देखिएगा, फिजिक्स में आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के लिए आपको कोई ना कोई अपरेटस यूज करना पड़ता है। किसी न किसी अपरेटस के थ्रू आप मेजरमेंट करते हैं। फर्ज कर लें, लेंथ को मेजर करने के लिए या आप मीटर रॉड यूज करेंगे, या आप वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, या स्क्रू गेज यूज करेंगे। अब हर इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है। वो वाली वैल्यू जो वो कम से कम मेजर करने की सलाहियत रखता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब बेटा जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। लीस्ट काउंट को क्या नाम देते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। इसके साथ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है बच्चों? बात तवज्जो से सुननी है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, ऊपर लिखेंगे लीस्ट काउंट, नीचे लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू। देखें, आप वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने जो वैल्यू मेजर की उसको डिवाइड कर दें वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट पर, तो आपके पास क्या आ जाएगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और परसेंटेज बच्चा सिंपल सी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100% से जरा दे दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्या बनेगा? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहां तक समझाने के बाद मैं आपको एक दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाता चलो। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं मीटर रॉड की, अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, और अगर हम बात करते हैं स्क्रू गेज की, तो बेटा इन तीनों का लीस्ट काउंट हमें पता है। देखें, लीस्ट काउंट मीटर रॉड का किसके बराबर है? 1 mm या 0.1 cm। इसका लीस्ट काउंट बेटा किसके बराबर है? 0.1 mm या 0.01 cm। और इसका लीस्ट काउंट बेटा किसके बराबर है? 0.01 mm या 0.001 cm। अब बच्चों, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को कंपेयर करें तो आपको एक बात बताता चलूं, सबसे कम लीस्ट काउंट वो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है वो स्क्रू गेज है, जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm या 0.001 cm। उसके बाद किसका लीस्ट काउंट आता है? वर्नियर कैलिपर का। और उसके बाद किसका नंबर आता है? मीटर रॉड का, जिसका 1 mm या 0.1 cm है। यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो मैं अब आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के रिमेनिंग पोर्शन की तरफ लेकर जाऊंगा। देखिएगा बेटा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के रिमेनिंग पोर्शन पर जाने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताता चलूं। बेटा जो प्रिसीजन है उसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं। गौर से समझिएगा,
प्री सीएन को क्या नाम देते हैं? लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट को हमने क्या नाम दिया था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब कि प्री सीएन को लीस्ट काउंट, या हम दूसरे नंबर पर क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। बच्चों बात समझ आ जानी चाहिए। अब गौर से सुनिएगा, जो प्री सीएन है, एक रफली सा आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीस्ट काउंट के। मतलब लीस्ट काउंट जितना कम उतनी ज्यादा प्री सीएन आएगी। अब इन तीन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रियो गेज ऐसा है। सिक्रियो गेज का लीस्ट काउंट क्या है? सबसे कम है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से, और इसका लीस्ट काउंट कम है किससे बेटा? मीटर रॉड से। अब गौर से समझिएगा बेटा, जिसका लीस्ट काउंट कम वो ज्यादा प्रिसाइज। तो बताइएगा इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा? ये वाला मोर प्रिसाइज है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो एमसीक्यू क्या आएगा कि अगर आपको प्रिसाइज मेजरमेंट करनी है तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? स्क्रू गेज। और अगर आपको लीस्ट प्रीसीएन चाहिए तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? मीटर रॉड। और अगर आपको बच्चों लेस प्रीसीएन चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब ये तो आ गया प्रीसीएन के बारे में। नेक्स्ट बात को गौर से समझिएगा। एक्यूरेसी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लें लीस्ट काउंट के। जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा वो ज्यादा एक्यूरेट। तो बेटा मीटर रॉड लीस्ट प्रीसाइज बट मोर एक्यूरेट। बात बेटा समझ रहे हैं ना? जिसकी प्रीसीएन कम होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जिसकी प्रीसीएन ज्यादा होगी उसकी एक्यूरेसी कम होगी। बेटा मैं एक दफा फिर से इन बातों को समझा रहा हूं, गौर से समझिएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम वो सबसे ज्यादा प्रीसाइज, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा वो सबसे कम प्रीसाइज। अब आ जाते हैं एक्यूरेसी पर। देखें, प्रीसीएन ज्यादा होगी तो एक्यूरेसी कम होगी, प्रीसीएन कम होगी तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, गौर से समझिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा प्रीसीएन होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा प्रीसीएन होगी। और दूसरे नंबर पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। मैं एक दफा इन तमाम को यहां पर रफली सा इंटर रिलेट करता चलूं ताकि आपको याद करने में ज्यादा सारी आसानी हो जाए। देखिएगा, पहला पॉइंट, अब इस पूरे के पूरे टॉपिक का मफहूम लिखने जा रहा हूं। प्रीसीएन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट और किसके बेटा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम उतनी ज्यादा प्रीसीएन। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2, एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। मैंने बताया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या
परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो बच्चों ये हमारा पूरे का पूरा टॉपिक था प्रिसीजन, एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू सो मच।